तो अपनी अपनी भावना है, हम किसी की भावना को बदलने का हमने ठेका नहीं लिया हुआ है। आध्यात्मिकता का मतलब बंधन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मॉल नहीं जाता, मैं शॉपिंग नहीं करता या मैं मनमौजी की तरह जीवन नहीं जीता तो मैं सुखी नहीं हूँ। अब फ्री में आना जाना रहना खाना पीना पूर्ण रूप से निःशुल्क श्री रामलला सरकार का दर्शन करवाने वाले हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले कुछ सालों में देश में बहुत बदलाव हुए हैं और ये बदलाव अपने सनातन के करीब जाने के लिए भी हुए हैं, अपनी संस्कृति को जानने के लिए भी हुए हैं और इसमें कोई गुरेज नहीं है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है ये कहने में कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो सनातन धर्म को और ज्यादा प्रबल तरीके से आगे बढ़ावा दिया गया है। आप मंदिर चले जाइए, आपको बुजुर्गों और महिलाओं से ज्यादा अब नौजवान दिखाई देंगे। आप दिल्ली हो, आप यूपी रहते हो, आप कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको नौजवान दिखाई देंगे जो जय श्री राम बोलते हैं, जो राधे राधे बोलते हैं, जो हाय हेलो छोड़कर प्रणाम करते हैं। और ये मैंने खुद से फेस किया है। लेकिन फिर इसी भारत में वो लोग भी हैं जो सनातन को गालियां देते हैं, हमारे बीच ही हैं वो लोग। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, इस पर तो आज हम चर्चा करेंगे ही। इसी के साथ साथ होली का त्योहार आ रहा है तो शुरुआत इसी से करेंगे, क्योंकि शुरुआत इससे करने के बाद में जाएंगे और सनातन विरोधियों को फिर अच्छे से उनकी क्लास भी लगाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वृंदावन से श्रीहित कुलदीप कृष्ण जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को श्रीधाम वृंदावन से राधे राधे और सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया, कहने को आप कथावाचक हैं लेकिन हर मुद्दे पर एक किसी भी गुरुजी को, किसी भी पंडित को, पुरोहित को बोलना चाहिए और आप उन्हीं में से एक हैं जो बोलते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा होली से शुरुआत करूंगी, मुझे ये बताइए, होली का त्योहार बिल्कुल अब तो नजदीक आ गया है, पूरे देश में हर्षोल्लास है और ये एक प्रतीक है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। ये एक प्रतीक है हमें अपनी संस्कृति से जो जोड़ता है, जो हमारे रीति रिवाजों से जोड़ता है। क्या कहेंगे मेरे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त एनएमएफ न्यूज देख रही हैं होली के इस खास मौके पर? नम्रता जी, होली उन त्योहारों में से है जो हमें प्रकृति और परमात्मा और आत्मा के बीच का सामंजस्य दिखाने का एक क्षण प्रकट करता है हमारे सामने। एक्चुअली तो देखा जाए हम चारों तरफ रंगों से ही घिरे रहते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगी 10 वृक्षों को, तो 10 वृक्षों के पत्तों की जो हरियाली है ना, वो एक जैसी नहीं होगी। बिल्कुल 10 वृक्ष अलग अलग तरह से हरे होंगे। आप 10 गुलाब देखिए, हर एक गुलाब की लाल लालिमा में अलग अलग रौनक होगी। तो ये सारी जो प्रकृति है ये रंगों से भरी हुई है। यहाँ लाखों तरह के लाल, लाखों तरह के पीले, लाखों तरह के अनंत, लाख करोड़ संख्या भी कम पड़ जाए, इतने प्रकार के रंगों से हम घिरे रहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे ऋग्वेद में, जो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसमें एक बहुत सुंदर सा वेदकार ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर सा एक मंत्र लिखा है। रसो वै सह रसम हेवानाम लब्ध्वानंदी भवति स परम रसः। परम रसः ईश्वरः सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण परमात्मा उत्सव रूपेण विद्महे। अर्थात ये रसो वैसह, वो परमात्मा रस स्वरूप है, यानी आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, रंग स्वरूप है। तो जब हम रंगों से घिरते हैं, और तो रंग खुशियों का भी एक प्रतीक होता है। अलग अलग एक्सप्रेशंस जैसे हम करते हैं, कभी प्रसन्नता का, आप देखते होंगे कि जैसे अलग अलग, जैसे शोक सभा है तो वहां पर अलग तरह के आपको रंग दिखाई देंगे, कोई उत्सव है तो वहां अलग तरह के रंग दिखाई देंगे, विवाह है अलग तरह के, बर्थडे है अलग तरह के। तो ये जो विभिन्नता है यही परमात्मा का रूप है, यही परमात्मा की लीला है। और हमारे ब्रज में 1 महीने से भी ज्यादा ये होली का त्योहार मनाया जाता है और कई कई प्रकार का मनाया जाता है। तो मैं सब श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये हमारी परंपराएं हैं, जो हम त्योहारों के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें भेंट स्वरूप दिया है, हमें इसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष भी समझना चाहिए, राजनीतिक पक्ष भी समझना चाहिए। और इन उत्सव में हमें किन चीजों को प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे मनाना चाहिए और कैसे द्वंद्व भरे दूसरे विपक्षियों से
असत्य भाषणियों से कैसे बचना चाहिए और अपने उत्सव को उत्सव ही रहने देना चाहिए, कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए या कुठाराघात का अवसर नहीं बनना देना चाहिए, ये हम सभी युवाओं को, एनएमएफ न्यूज के सभी दर्शकों को आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आपने परमात्मा से जुड़ने का, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि संस्कृति हम एक बार फिर से समझते हैं इन त्योहारों के जरिए, जो नई जनरेशन है वो इन चीजों से सीखती है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो होली दिवाली पर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, दिवाली पर कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो जाएगा, वो न्यू ईयर को भूल जाते हैं, बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं, और होली पर भी अपने अपने जो रीजंस हैं लेकर आ जाते हैं कि नहीं नहीं इस त्योहार को भी सेलिब्रेट मत करो। उन लोगों को हम, क्योंकि मुझे जहां तक मैंने अपने घर पे खेला है या मैंने अपने मोहल्ले में देखा है, अबीर गुलाल से खेलना लोग प्रेफर करते हैं। फिर कहीं कहीं पर फूलों की होली होती है। कुछ एक इलाकों को छोड़ दिया जाए जहां बिल्कुल ही एकदम अलग तरीके से खेला जाता है, तो उसे रीजन बनाकर, उसे ढाल बनाकर ये कहना कि आ गया हिंदुओं का बेकार सा त्योहार, मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वस्तुतः अगर देखा जाए नम्रता जी, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाकर देखेंगे तो हमको इसका रहस्य ना एकदम क्लियर हो जाएगा। होली का त्योहार जो हमारे धर्म में माना जाता है कि तब प्रारंभ हुआ जब भक्तराज प्रहलाद वो जलाने के उद्देश्य से होलिका आग में लेकर बैठी और खुद होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो वहां से होली प्रारंभ होती है, वहां से उद्भव है होली का। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद है हिरण्यकश्यपु के पुत्र। हिरण्यकश्यपु कौन है? हिरण्यकश्यपु वो है जिसने बहुत साधना करी है और बहुत साधना करने के बाद बहुत सारे वरदान पा गया है, और बहुत सारे वरदान से बहुत सारी ताकत पाने के बाद अपने आप को ईश्वर समझने लगा है। ईश्वर का अर्थात स्वयं को ईश्वर तो समझने ही लगा है, बाकी सबको अपना दास समझने लगा है। और जो उसकी पूजा नहीं करता, उसे ईश्वर नहीं मानता या उसकी बात नहीं सुनता, उसके अहंकार को बड़ी चोट लगती है। अरे ये मुझे नहीं मानता, ये किसी और को मानता है, तो वो उसका हत्या करवा देता है। जब उसके ही घर में उसके ही पुत्र प्रहलाद जो विष्णु का भक्त हो जाता है, तो उसके अहंकार को बड़ी चोट लगती है। बताओ, मैं जिंदगी भर विरोध कर रहा था कि मेरे को ही जो भगवान नहीं मानेगा मैं उसकी हत्या करवा देता था, मैं उसको उसका नामो निशान मिटा देता था। अब मेरे ही घर में मेरा ही बेटा मेरा ही विरोध करने लग गया, तो मैं ये कैसे सहूं? तो उसने अपने ही पुत्र को मरवाने के लिए तरह तरह की योजनाएं करने लगा, और अंत में प्रहलाद जो कि सत्य के साथ थे, प्रहलाद जो परमात्मा के साथ थे, प्रहलाद जो सनातन के साथ थे, प्रहलाद जो ईश्वर के साथ थे, हर तरह का अत्याचार सहने के बाद भी प्रहलाद अपने सत्य से अडिग रहे, अपने सत्य पर खड़े रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। वहां से हमारा होली का उत्सव शुरू होता है। इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब तुम सच्चाई के साथ हो, जब तुम सत्य के साथ हो, सनातन के साथ हो, तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को पत्थर में शिवलिंग दिख जाता है तो किसी को एक साधारण सा पत्थर लगता है, किसी को गाय में माँ दिखाई दे जाती है, 33 करोड़ देवी देवता दिखाई दे जाते हैं, तो किसी को वो जस्ट फूड आइटम दिखाई देता है, किसी को गंगा मैया दिखाई देती है, तो किसी को गंगा बहता हुआ पानी दिखाई देता है। तो ये तो अपनी अपनी भावना है। हम किसी की भावना को बदलने का हमने ठेका नहीं लिया हुआ है। हम अपनी भावना को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए और किस प्रकार से अपनी भावना से अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपके बारे में, जैसे मैं जया किशोरी जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो वो मुझे बहुत एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल लड़की, जैसे हम और आप, मतलब बहुत सारे हमारे आसपास रहते हैं, नॉर्मल लड़की जो जिसको पिक्चर भी देखने का शौक है, जो शॉपिंग पर भी जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि कभी कभी मुझे सोचना पड़ जाता है कि करूं या नहीं करूं, क्योंकि तुरंत जजमेंटल दुनिया बैठी है, जज कर लेगी। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि ये सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की हम बात करते हैं, आपसे सुनते हैं, आप एक कथावाचक हैं, अपनी निजी जिंदगी में भी आप इतने ही सौम्य, इतने ही शांत, या फिर थोड़ा सा एक कहते हैं ना मनमौजी आदमी, जो एक अंदर अपने अंदर बच्चा छुपा होता है, वैसे ही फन करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, या आपको भी डर रहता है? नम्रता जी, एक्चुअली देखा जाए तो आध्यात्मिकता का मतलब बंधन नहीं होता है।
आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायकॉट कर दिए गए हो समाज से। लेकिन लोग इस नजर से देखते हैं ना कि ये जो मुझे सुकून भरी बातें बता रहा है, ये सुकून से नहीं रहना चाहिए, ये कैसे एंजॉय कर सकता है, लोग इस नजर से देखते नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि सुकून और इंजॉय के सबके मायने अलग अलग है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, तो एक जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, वहां पर कीचड़ पड़ा हुआ है, आप कीचड़ को देखोगे तो आपको लगेगा अरे, आप नाक दबा करके वहां से निकलोगे जल्दी से। वहीं पर एक सुअर आता है, वो सुअर उसको देखता है, बड़ा मस्त हो जाता है, वाह आज तो इधर ही गेट टुगेदर करना है अपने को। तो पूरी फैमिली के साथ वो वही आकर के एंजॉय करता है। तो सुख के मायने सबके अलग अलग हैं, है ना। तो ऐसा कहना कि जो हमें एंजॉयमेंट लगता है, जो हमें सुख दे रहा है, वो सबके लिए वैसा ही मायने होंगे, ये गलत है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं मॉल नहीं जाता, मैं शॉपिंग नहीं करता या मैं मनमौजी की तरह जीवन नहीं जीता तो मैं सुखी नहीं हूँ। अपने अपने मायने हैं सुख के, अपने अपने तरीके हैं सुख के। मेरा सुख मेरे ठाकुर जी को स्मरण करने में है, मेरा सुख मेरे प्रभु को की कथा को गाने में है, मेरा सुख अपने राष्ट्र को मजबूत करने में है, मेरा सुख अपने सनातन को के उच्चतम शिखर तक ले जाना, उसमें मेरा सुख है। तो अपने अपने सुख के मायने हैं। मुझे ना महाराज जी यही बात जाननी है, बहुत ज्यादा उम्र आपकी नहीं है और जितनी आपकी उम्र है उस उम्र में अध्यात्म की तरफ इतना रुझान हो जाना थोड़ा सा हैरानी करता है। हालांकि फिर हम जया किशोरी को भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखते हैं, और एक बहुत फेमस गायक हैं हंसराज रघुवंशी जो महादेव की भक्ति में लीन होते हुए नजर आते हैं। उनसे भी मेरा एक बार यही सवाल था कि इतनी कम उम्र में अध्यात्म में रुचि कैसे हो जाती है, आपकी कैसे हो गई? जैसे नम्रता जी, आपने कभी कच्चा मकान देखा है? पहले मिट्टी के मकान हुआ करते थे गाँव में, कभी देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। तो आपने देखा होगा कि अगर गलती से कुछ दूध या पानी गिर जाए, तो जब वो दूध या पानी सूखता था तो एक सूखी लकीर बन जाती थी, है ना। और जब पानी गिरता था तो जब पानी उन्हीं लकीरों से होता होता बहता था। इसी प्रकार से जब हमारे कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, जिन जिन श्रेणियों में हमारी ये अंतरात्मा ट्रेवल करके आई है, तो हमें उन कर्मों के फल तो उसी योनि में मिल गए, उसी जन्म में तो हमने कर्म किए, फल भोग के फिर ये जन्म मिला। लेकिन कर्मों को करने की आदत, वो लकीर जिसे संस्कार कहा जाता है, जिसे भाग्य कहा जाता है, वो लकीर हमारे अंतरात्मा में बनी रहती है। और जब हमारा ये जीवन होता है, ये जन्म होता है, तो जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां बनती जाती हैं, वो उन्हीं लकीरों से, उन्हीं संस्कारों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता जाता है। तो जो बचपन से ही परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, धर्म के प्रति रुचिशील हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि उनकी अंतरात्मा में कुछ ऐसी लीक बनी हुई है जो इस संसार में आने पर भी इतने सारे दरवाजे खुले हैं, है ना, व्यसनों के, काम के, क्रोध के, लोभ के, लालच के, ईर्ष्या के, पैसे के, अनेक तरह के द्वार खुले हैं, लेकिन इस भीड़ में भी वो एक चुपचाप निकल जा रहा है या चुपचाप आनंदित हो रहा है। इसका मतलब उसकी कुछ लीक ऐसी है कि उस लीक से ही वो पानी बहता चला जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे कि मुझे चित्रकूट जैसी भूमि में जन्म मिला, मेरा वातावरण बहुत सकारात्मक रहा, बचपन से ही मेरे घर में गौ माता की सेवा होती थी। आज भी मेरे यहाँ 100 से 150 गाय गौ माता की सेवा हमारे पर्सनल अपने पिताजी करते हैं, यानी पूरे अपने परिवार के साथ। तो आज भी हमारे यहाँ बचपन से ही हमने गौ माता की सेवा देखी है, बचपन से ही हमने आध्यात्मिक माहौल देखा है। और राजापुर नजदीक है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि, जिन्होंने श्री रामचरितमानस को इस जगत में अवतरित किया, उनकी जन्मभूमि बगल में है। तो ऐसा वातावरण रहा कि वो संस्कारों बनते चले गए और धीरे 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 प्रभु ने स्वीकार किया, और आज एनएमएफ न्यूज के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि जो चीज मैंने फेस की है, मैं चाहती हूँ वो उसका मुझे जवाब मिले।
आपको नहीं लगता कि सरकारें तो बहुत आई, लेकिन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार थोड़ा सा अलग हटके काम कर रही है, और शायद यही वजह है कि उन पर आरोप भी लगते हैं कि हिंदुओं को बस आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी सबको पीछे छोड़ रहे हैं। खैर, उस पर मैं आपसे जवाब नहीं लूंगी कि हिंदू आगे बढ़ रहे हैं या मुस्लिम। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम तो कर रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं काम? नम्रता जी, सनातन का अर्थ किसी विशेष समुदाय से नहीं है। सनातन का अर्थ किसी विशेष आकर्षक वेशभूषा से नहीं है। सनातन का अर्थ है जो सदा है, सदैव है, निरंतर है, सत्य है, और ऐसा सत्य है जो ना कभी बदला था, ना कभी बदलने की उसकी संभावना है। जो ऐसा ट्रुथ है जिसके बदलने की कोई संभावना नहीं है, वो सनातन है। हमारे वेदों में कभी नहीं कहा गया कि राम को पूजने वाला सनातनी होगा, कृष्ण को पूजने वाला सनातनी होगा, या शिव को पूजने वाला सनातनी होगा, या दुर्गा को पूजने वाला, गणेश को पूजने वाला। सनातनी की ये परिभाषा कहीं है ही नहीं। सनातन का अर्थ है जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है वही बुद्धि यानी बुद्धि वह अर्पित हो जाए उस धर्म में, वही सनातन धर्म है जो परम सत्य है। कैसा सत्य है? जिस सत्य का पालन सूर्य भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है, धरती भी कर रहा है, ये सारा अस्तित्व कर रहा है। आप देखिए, अगर ये सूरज जो है हमारा, इसका एक गुण है, एक धर्म है कि ये उस धर्म से ज्यादा नहीं तपता, ना उस धर्म से कम तपता। अगर ये अपने धर्म से ज्यादा तप जाए तो पूरा ये सौर मंडल आग का गोला हो जाए, अपने धर्म से कम तप जाए तो पूरा सौर मंडल बर्फ का गोला हो जाए। ये पृथ्वी अपने धर्म से ज्यादा हिलती नहीं है, ज्यादा हिल जाएगी तो भूकंप आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वायु अपने धर्म से ज्यादा तेज गति से नहीं बह रही, बहेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो सारी प्रकृति जिस धर्म का पालन कर रही है, आपके शरीर में आपकी श्वासें अगर ज्यादा तेज हो जाएंगी तो भी प्राण निकल जाएंगे, ज्यादा कम हो जाएंगी तो भी प्राण निकल जाएंगे। आपका शरीर जिस श्वास की न्यूनता के साथ, जिस रिदम के साथ, धर्म का, सनातन धर्म का मतलब है प्रकृति का रिदम, अस्तित्व का रिदम, प्रकृति और परमात्मा के बीच का जो रिदम है जिससे ये सब कुछ खिला हुआ है, वही सनातन धर्म है। तो वस्तुतः सनातन का तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। अगर जो कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसे पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। तो उसे सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म क्या है। जब आप जान जाए फिर उसका विरोध करिए। आप स्वतंत्र भारत है, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन कम से कम समझकर तो रखिए, किसी के विषय पे जानकारी लेकर। बिना सोचे समझे जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है सनातन, इसका तो खात्मा होना चाहिए, उन्मूलन हो जाना चाहिए, ये बयानबाजी है, ऑन रिकॉर्ड है। साउथ के बहुत से नेता हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ा होगा। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकर मति पहिले न हरि लेहि। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकर मति पहिले न हरि लेहि। जिसको परमात्मा बहुत भयानक दुख देने वाला होता है ना, या उसके कर्मों का उसे फल देने वाला होता है, सजा देने वाला होता है, जब उसके कर्मों का घड़ा भर चुका होता है और वो फूटने वाला होता है, तो उसका लक्षण ये है कि उसकी मति, बुद्धि विनाशकाले काम करना बंद कर देती है। उसकी बुद्धि पाप आचरण करने लग जाती है। इसलिए ये समझना चाहिए, जो अपने अस्तित्व का ही विरोध कर रहा हो, यानी जो जिस डाली में खड़ा है उसे ही काट रहा हो, तो आप क्या कहोगे? इसकी मति खराब हो गई है, इसका अंत निश्चित है। तो जो सनातन को ही कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया, वो ये कह रहे हैं, वो अपनी ही डाल को काट रहे हैं, अपने ही अस्तित्व का विरोध कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का ही ज्ञान ना हो, उसकी बातों को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा, अयोध्या के बाद अब बारी है मथुरा की। कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूँ। मैं खुद गई थी वहां पर, जहां पर कॉरिडोर बनना है, वो पूरा हम लोग कवरेज कर आए थे उसकी। मुझे तो बहुत जरूरत फील हुई कि वहां पर बनना ही बनना चाहिए, लेकिन वहां के कुछ लोग उसका विरोध करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो चूंकि आप वृंदावन में रहते हैं, मुझे बताइए वहां पर कितना आप मानते हैं कि जरूरी है कि कॉरिडोर बनना चाहिए,
और फिर ये जो लोग नम्रता विरोध जी, कर मैं रहे हैं आपके इनको इस क्या प्रश्न कहें? का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन आज भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके चैनल के द्वारा मैं बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को, और एक सूचना भी देना चाहूंगा राम मंदिर के विषय में। अभी आपने चर्चा किया तो देखिए, सरकार ने निश्चित रूपेण एक ऐसा अद्वितीय ऐतिहासिक कार्य किया है जो सदा सदैव के लिए याद रखा जाएगा। राम मंदिर के लिए जो इतने वर्षों से जो ये संघर्ष चला है, जिसमें इसी भारतवर्ष में ही भारत की आत्मा कहे जाने वाले भगवान राम को अपने अस्तित्व का सबूत देना पड़ा है, लेकिन फिर भी सनातन ने के जो शिरोधार्य हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, पूज्य हमारे संतगण हैं, सबने अपने धैर्य का पालन करते हुए अपने अपनी बात को भी रखा, और अपनी बात को रख करके कोर्ट के माध्यम से और समस्त प्रकार के मीडिया, समस्त प्रकार के राजनीतिक दलों के मुंह को पे आईना दिखाते हुए आज भारतवर्ष में राम मंदिर को खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से ये सभी भारतवर्ष के सभी सनातनियों की जीत है। हम एक ऐसा योगेश्वरा फाउंडेशन के द्वारा एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनियों को फ्री में आना जाना रहना खाना पीना पूर्ण रूप से निःशुल्क श्री रामलला सरकार का दर्शन करवाने वाले हैं। तो ये बहुत ही जल्दी हम गुरु पूर्णिमा से इसे प्रारंभ कर रहे हैं। हम प्रारंभ में 200 बसों के साथ इसे प्रारंभ करेंगे और धीरे 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 हमारा ये बढ़ता रहेगा। 200 से ठाकुर जी चाहेंगे 2000 बसें भी होंगी। तो हम इसका अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राजधानियों से हम यात्रा को ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि हम सभी सनातनियों को रामलला का दर्शन कराएंगे, और रामलला का भी दर्शन कराएंगे, फिर कृष्ण लला का भी कॉरिडोर बनाकर कृष्ण लला का भी दर्शन कराएंगे, और फिर काशी में विश्वनाथ जी का ज्ञानवापी का भी दर्शन कराएंगे। तो अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों भी हम अपने समस्त सनातनियों को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम योगेश्वरा फाउंडेशन के द्वारा जल्दी ही इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मैं आपसे फिर से पूछूंगी। मथुरा कॉरिडोर का तो मैंने सवाल पूछा, मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और वो मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करूंगी और सवाल भी पूछूंगी। बांके बिहारी के मंदिर में हमारी टीम गई थी, पूरी गए तो थे हम कवरेज करने के लिए। तो मैंने बहुत सुना था कि जब आप वहां पर जाते हैं, बस एक बार आई कांटेक्ट हो जाए तो एकदम से कुछ अलग ही फील आता है, एकदम अलग जोन हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरी भी आस्था है भगवान में, लेकिन मैं इतना नहीं इस चीज को मान सकती। आप यकीन नहीं मानेंगे महाराज जी, जैसे हम गए बहुत भीड़ थी, मतलब अथाह भीड़ थी, घुस गए जैसे भी घुसे, और जैसे ही दर्शन हुए और आंखें मिली, और वो एक प्रथा है कि बार बार पर्दा होता रहता है ताकि लगातार आई कांटेक्ट ना हो। पता नहीं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि पर्दा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैं देखे जा रही हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत आगे तक चली गई, सीढ़ियों तक चली गई, आई कांटेक्ट टूट गया। और जैसे आई कांटेक्ट टूटा, मैंने देखा ये कितनी भीड़ है, मैं कहां फंस गई, कैसे होगा। तो मुझे ये जानना है कौन सी शक्ति है, ये क्या था कि माइंड ऐसा हो गया। और तब से लेके अभी 6-7 महीने हो गए उस बात को, तब से लेके मेरा दिल कहता है कि एक बार कान्हा जी और बुला ले। तो ये जो शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है? ये शक्ति है प्रेम की, ये शक्ति है प्रेम की, ये शक्ति है श्रद्धा की, ये शक्ति है विश्वास की। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो परमात्मा की लाली तो चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन जब हम उसको देखने की भाव दशा से, जब उससे सन्मुख होते हैं, जब उससे रूबरू होते हैं, ये थोड़ा उर्दू शब्द है लेकिन बड़ा प्यारा है, जब हम उससे रूबरू होते हैं, हमारे नेत्र उनके नेत्र से मिलते हैं, तो निश्चित रूपेण हमारे भीतर उस समय कोई थॉट नहीं रह जाता। एक्चुअली हमारा मन अमना हो जाता है, मन मर जाता है। सिर्फ आंखें होती हैं, एक हमारे आराध्य की, एक हमारी, और बस हृदय में उनके प्रति प्रेम होता है। इसमें एक बहुत सुंदर सा भाव लिखा है हमारे श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन की उपासना में, कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। मोकू तो भावे ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। इसका मतलब ये हुआ
कि जोई जोई प्यारो करे। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, अगर सच में आपके हृदय में प्रेम है तो ये लक्षण दिखेंगे आपको अंदर, कि जो उस समय जो जो भी हो रहा होता है आपको सब अच्छा लगता है। डेफिनेटली आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना नहीं चाहते हो, लेकिन जब आप मंदिर जाते हो, जब आप अपने प्यारे प्रभु के सन्मुख जाते हो, तो वहां सब कुछ धीरे धीरे कंफर्ट लगने लग जाता है। और भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। फिर हमारे मन में जो जो भाव आने लग जाते हैं, जैसे भाव आया कि ठाकुर जी के चरण दिख जाए, ठाकुर जी के वस्त्र दिख जाए, माला मिल जाए, हमको चंदन मिल जाए, अंदर से कुछ प्रसाद मिल जाए, तो जो हमारे भाव होते हैं वो वहां तक पहुंचने लग जाते हैं और उधर से रिफ्लेक्शन आने लग जाता है। तो कब होता है? जब मोकू तो भावे ठौर प्यारे के नैनन में, जब हमारा मन हमारे नेत्रों के मार्ग से, अपने प्रभु के नेत्रों के मार्ग से उनके हृदय तक पहुंच जाए, तो एक ऐसा तारतम्य बन जाता है कि उस समय हम देखने वाला और दिखने वाला अलग अलग नहीं रह जाता। कहीं ना कहीं हम अपने ही भीतर बसने वाली आत्मा के परमात्मा से रूबरू हो रहे होते हैं, सन्मुख हो रहे होते हैं। तो दर्शन से बड़ी और कोई दूसरी पूजा नहीं हो सकती, प्रभु के दर्शन से बड़ी और कोई भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ जो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है, उसमें सबसे बड़ी भक्ति दर्शन को कहा गया है। इसलिए बहुत सुंदर है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको बार बार बुलाएं, आपके हृदय में और प्रेम बढ़ाते जाएं। और भी एनएमएफ न्यूज के हमारे जितने भी भक्तगण हैं, सब वृंदावन धाम और उनके जो भी आराध्य देव हैं, सब में वही है अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नाना प्रकार के रूपों में वही बने हुए हैं। तो जहां आपकी श्रद्धा है, ये अवश्य हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। भले ही आप वृंदावन नहीं आ सकते, लेकिन आपकी कॉलोनी में जो मंदिर है आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि बिहारी जी सिर्फ वृंदावन में ही है, बिहारी जी आपके घर के मंदिर में भी है, आपके पड़ोस के मंदिर में भी है। हम लोगों की आदत क्या होती है? खाटू श्याम जाना है, खाटू श्याम का दर्शन करने जा रहे हैं, वहां इतनी भीड़ लगा दी कि करोड़ों लोग पहुंच गए। वहां सफोकेशन हो गया, कई लोग वहां डेथ हो गई, कई लोग घायल हो गए, परेशान हो गए, खो गए। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा, मैं उनकी भक्ति का कोई ऐसा नहीं कि मैं असमर्थक हूँ, मैं उनकी भक्ति का समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि खाटू श्याम जितने खाटू में है, उतने ही खाटू श्याम तुम्हारे शहर के मंदिर में भी है, तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में भी है। आपकी जिनके भी प्रति श्रद्धा है, जिनके भी प्रति भाव है, आपको उस भाव को समस्त मंदिरों में, समस्त देवालयों में, हर देवी देवता में आपको उन्हीं को देखना चाहिए। तभी धीरे धीरे हमारे सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, सनातन के देवी देवताओं के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे पाएंगे, तभी तो ये धर्म हमारा बचेगा। अन्यथा अगर हम अपने मंदिरों से कनेक्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे कॉलोनी से मंदिर बंद हो जाएंगे। अब जब मंदिर में कोई जाएगा ही नहीं तो मंदिर में सेवा कैसे होगी? मंदिर में सेवा तो तभी होगी जब पुजारी होगा, पुजारी तभी होगा जब दर्शक होंगे। इसलिए मंदिर एकता का प्रतीक है, मंदिर हमारे समन्वय का प्रतीक है, मंदिर हमारे उत्सव का प्रतीक है। हमें याद है कि जब होली, बचपन में हमारे यहाँ होली हुआ करती थी, तो हमारे गांव के प्रत्येक मंदिरों में, अब तो वृंदावन में तो है ही, आप जानते हैं, हमारे विरज में हर एक आश्रमों में, हर एक मंदिर में 1 महीने से भी ज्यादा होली चलती है। सबसे पहले हमारे ब्रज में होती है फूलों की होली, फूलों की होली के बाद बरसाने में होती है लड्डू की होली, लड्डू की होली के बाद होती है गुलाल की होली, गुलाल की होली के बाद होती है लठ की होली, लठमार होली, और लठमार होली के बाद फिर होती है टीसू के फूलों की होली। टीसू के फूलों का रंग निकाला जाता है और फिर उस रंग की होली होती है, और रंग के बाद फिर वृंदावन की होली होती है, और फिर अंत में दाऊ जी का हुरंगा होता है। तो होली इन मंदिरों से ही, जो हमारे त्योहार है, होली है, दिवाली है, एकादशी है, पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि है, नवरात्रि है, ये सब उत्सव हम जब मंदिरों में जाकर के मनाते हैं, जब मंदिरों को केंद्र में रख करके मनाते हैं, तो हमारा उत्सव भी होता है और हमारे धर्म का पालन भी होता है। तो निश्चित रूप से हमें इसका भी पालन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी जोड़ते रहना चाहिए। और ये बात आपने बहुत सच कही, प्रैक्टिकली भी ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर बात सच है
कि हम लोग अपने अपने पड़ोस के, अपनी अपनी कॉलोनीज के मंदिर पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हमें एक क्राइटेरिया सेट होता है। जैसे मैं मेरठ से आती हूँ, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है ओघरनाथ का मंदिर, और वो बहुत फेमस मंदिर है, काली पलटन भी उसको कहते हैं। तो जब भी कभी कांवड़ होगा, शिवरात्रि होगी, तो एक अलग सा माहौल बनता है कि चलो चलो शाम को वहां चलेंगे। अपने पड़ोस में 4 मंदिर हैं, उसमें हम लोग जाकर नहीं झांकते। आलम ये हो गया है कि पुजारी जी को अगर पूजा करने के लिए कभी घर पर बुला ले तो वो कहते हैं अच्छा आप लोग यहीं रहते हैं, कभी आया कीजिए मंदिर। तो ये सब चीजें हैं और ये वास्तविकता है। खैर पंडित जी, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। एक आखिरी सवाल बस ये पूछूंगी, क्योंकि होली का माहौल है, होली से ही मैंने शुरुआत की थी। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज दीजिए जो दिमाग और दिल दोनों पर उनके असर करे। बिल्कुल, बहुत प्यारा सा और बहुत पुराना गाना है। होली के दिन दिल, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। बड़ा प्यारा सा गाना है। आपको पसंद? होली ऐसी मनाओ कि हमारे मन के सारे द्वार खुल जाए, हमारा मन इतना विशाल हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हमारे इस मन में पूरी दुनिया समा जाए। कोई दूसरा ना बचे, कोई पराया ना बचे, कोई बेगाना ना बचे, उसमें सब समा जाए। ना कोई छोटा बचे, ना कोई बड़ा बचे, ना कोई अमीर बचे, ना कोई गरीब बचे। सारा खेल मन का है। बाहर तो हमारे मन की ही अभिव्यक्ति है। जैसा मन वैसा ही जीवन। इसलिए अपने मन को इतना बड़ा बनाओ, अपने मन को इतना विशाल बनाओ, अपने मन को इतने नए नए रंगों से सजाओ कि जो भी तुमसे मिले वो फूल की तरह खिल जाए, जो भी तुमसे मिले वो सदैव के लिए तुम्हें याद रह जाए। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारे कर्मा ऐसे हो कि वो सिखाने वाले हो। सिर्फ तुम्हारी बातें ही नहीं, तुम्हारा होना भी लोगों के मन को खिलाने वाला हो। यही होली का सबसे बड़ा मैसेज है। ये अनंत प्रकार के रंग जो हमारे चारों तरफ खिले हुए हैं इस नेचर में, इस प्रकृति में, प्रकृति के साथ खुद को एक करो। जब तुम प्रकृति के साथ खुद को एक करते हो तो तुमको विभिन्नता का पता लगता है, तुम्हें रंगों का पता लगता है, तुम्हें प्रेम का पता लगता है। तो इस होली के त्योहार में जरा घर से निकलो बाहर और खुले आसमान में अपने सर को उठा करके देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है। चारों तरफ एक बार देखो, ये खिले हुए पुष्प, ये नाना प्रकार के वृक्ष, ये बहती हुई ठंडी हवा, लहलहाता हुआ ये पानी, इससे खुद को जोड़ो, एक करो। जब तुम प्रकृति की गोद पर जाते हो तो तुम छोटे नहीं रहते, तुम बहुत बड़े हो जाते हो। और जिसका दिल बड़ा है वही कुछ बड़ा कर सकता है। तो मैं अपने युवा भाइयों को, अपने धर्म प्रेमियों को, सबको यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति से एक होइए और अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा करिए कि जब किसी सभा में जाइए तो सब तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाएं, और जब वहां से आइए तो सदा सदा उनके दिल में तुम्हारी एक याद बन जाए। तो जिसका व्यक्तित्व ऐसा है उसके जीवन में रोज होली है, और जिसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है उसके लिए ये होली भी पिछली होली की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। देखिए, इसका असर लोगों पर किस तरीके से होगा वो तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि जब जैसे हम किसी से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक एनएमएफ न्यूज को इस वक्त देख रहे थे, ध्यान से आपने सुना ही होगा, ध्यान से अपने ऊपर लीजिएगा भी इस बात को। बहरहाल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, और उम्मीद करूंगी कि एक बार फिर से कभी वृंदावन आना हो तो आपसे मुलाकात हो। एनएमएफ न्यूज की टीम कभी आएगी कवरेज के लिए तो आपसे मिलेंगे। बाकी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।